हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद उमैर और स्वागत है आज की इस एपिसोड में। दोस्तों आज के हमारा 7वां एपिसोड जहां पर हम बात करेंगे भ्रष्ट जज के बारे में। दोस्तों स्वतंत्र भारत के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत ज़रूरी है, इसे आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। लेकिन क्या हो कि जब स्वतंत्र न्यायपालिका के जज ही भ्रष्ट हों तो उनके आचरण की जाँच कौन करेगा। ऐसे में 2013 में एक लोकपाल समिति आई थी जो भ्रष्ट जज या भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जाँच करती थी। तो उसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है कि आप उच्च न्यायालयों के जजों के आचरण की जांच नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या कहती है ये न्यूज़ और क्या है लोकपाल समिति। दोस्तों बात करते हैं अगर हम लोकपाल की, तो देखिए लोकपाल ने कुछ दिन पहले क्या कहते हैं उच्च न्यायालय के जजों को अपने अधिकार क्षेत्र में बताया था। यानी लोकपाल समिति ने क्या कहा था कि जो उच्च न्यायालय के जज होते हैं यानी कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी जांच, उनके आचरण की जांच हम कर सकते हैं, उसको उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में बताया था। यानी कि उनके आचरण की जांच को एकदम संभव कर दी थी, यानी कि आप इनके आचरण की जांच कर सकते हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इस पर रोक लगा दी है कि आप इनके आचरण की जांच नहीं कर सकते। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, इनके क्या कहते हैं लोकपाल समिति जो थी, जो उच्च न्यायालय के जजों का आचरण की वो होता था, आचरण का क्या कहते हैं जांच होती थी, उस पर इन्होंने रोक लगा दी है कि उसने सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो आपको सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप उच्च न्यायालयों के जजों की अगर आप आचरण की जांच करते हैं तो ऐसे में स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए खतरा है। स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए खतरा है। कैसे खतरा है? अगर किसी आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर हम जांच बैठाते हैं तो वो खतरा कैसे है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कोई ऑप्शन भी नहीं दिया। ऐसे भी नहीं कि इन्होंने कोई अलग से कोई समिति बना दी है, अलग से कोई कानून बना दिया कि इस दायरे में आप रह करके इनकी जांच करिए। सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि ये स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए खतरा है। क्या स्वतंत्र न्यायपालिका के जज भ्रष्ट नहीं होते हैं? प्रशांत भूषण ने पूरे स्वतंत्र न्यायपालिका के जजों की एक लिस्ट निकाली थी कि कितने जज भ्रष्टाचारी हैं। वो आपको मैं लिस्ट दे दूंगा, आप ऊपर देख सकते हैं, दिख भी रहा होगा। इवन अब 2018 में क्या कहते हैं दीपक मिश्रा पर लगा था। 71 सांसदों ने, राज्यसभा के सांसदों ने महाभियोग भी लाया था कि क्या कहते हैं इसको हटाया जाए। तो क्या अब जो महाभियोग लाया गया तो फिर उसके बाद ये निष्कर्ष निकला कि इनके ऊपर लगा जो आरोप है वो झूठा है। उन पर आरोप ये लगा था कि भाई ये मास्टर ऑफ रोस्टर है। क्या है? मास्टर ऑफ रोस्टर। मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब ये होता है कि उनके पास एक ऐसी पावर होती है जो पीठ गठित कर सकता है। पीठ का मतलब कि समिति गठित कर सकता है किसी भी क्या कहते हैं सुनवाई के लिए। तो ऐसे में वो अपने जो खास होते थे उन्हीं के लिए ये पीठ गठित करते थे, समिति गठित करते थे और उन्हीं के केस को ज़्यादा सुनवाई करते थे। तो फिर इनको तो छोड़ दिया गया, मतलब इनको कहा गया कि यह आरोप झूठा है। लेकिन क्या होते नहीं है भाई, भ्रष्टाचार नहीं होते स्वतंत्र न्यायपालिका के, होते हैं, बहुत सारे हुए हैं। अब उन्होंने लोकपाल समिति ने क्या कहा है, देखिए लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत कानून द्वारा बनी संस्था का पदाधिकारी इसके दायरे में आएगा। क्या कहा इन्होंने कि लोकपाल अधिनियम ने कहा कि कानून द्वारा बनी संस्था पदाधिकारी के इसके दायरे में आएगा। देखिए इन्होंने ये कहा है कि जो उच्च न्यायालय के जज हैं इनके हम आचरण की जांच कर सकते, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के जजों की जांच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो इन्होंने ये बताया कि जितने भी जो लोकपाल समिति है उसके अनुसार जो क्या कहते हैं हाई कोर्ट हैं वो ब्रिटिश संसदीय कानून से बने हैं। क्या? वो ब्रिटिश संसदीय कानून से बने हैं। और हमारा जो देश का संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 214 में ये कहा गया है कि संविधान 214 में ये बताया गया है कि हाई कोर्ट को उनकी पहचान देता है, ना कि उसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। ये लोकपाल समिति कहती है, ठीक है। तो ऐसे में जो क्या कहते हैं हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के जो पदाधिकारी हैं उनके क्या कहते हैं आचरण की जांच करना लोकपाल समिति के दायरे में आता है, ये लोकपाल समिति कहती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे में अगर आप उनकी जांच करते हैं तो स्वतंत्र न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खतरा है। क्यों खतरा? अगर कल को कोई एक ऑफिसर उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो सबसे पहले उसको क्या कहते हैं निलंबित किया जाता है। अगर पाया गया तो क्या कहते हैं उसे पूर्ण रूप से बर्खास्त कर दिया जाता है। ऐसे में जज को कौन करे? क्योंकि जज में हमारे देश में जजों की जो हटाने की प्रक्रिया है वो बहुत ही कठोर है। क्या है? बहुत ही कठोर है। यानी कि आप कह सकते हैं एक अनटोल्ड ट्रूथ है कि इन्हें आप जजों को हटा ही नहीं सकते। ये अनटोल्ड ट्रूथ है। क्योंकि भाई महाभियोग लाओगे, महाभियोग लाने के बाद राज्यसभा, और पहले तो आपको लोकसभा और राज्यसभा के सभापति से
परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद फिर ये महाभियोग लाया जाएगा, फिर दोनों सदनों में पास होगा, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति हटाएंगे। यानी कि आप ना के बराबर हैं, आप इन्हें हटा ही नहीं सकते। तो ऐसे में देखिए क्या कहते हैं, स्वतंत्र होना और निरंकुश होना दो अलग अलग बात है। देखिए स्वतंत्र रहिए अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप जो चाहें वो करें। ये आपके पास पावर थोड़ी कि जो चाहे आप भ्रष्टाचार करें, जो जिसकी चाहे तो क्या कहते हैं कोई भी केस लीजिए आप, जिधर चाहे फैसला दे दीजिए, तो ऐसा तो आप नहीं कर सकते। तो ऐसे में जजों को हटाने की प्रक्रिया को हमको एक सामान्य बनानी चाहिए। अच्छा, सामान्य क्यों नहीं बनाएगी, इसके पीछे का एक तर्क ये दिया जाता है कि अगर हम जजों की प्रक्रिया को सामान्य बना दें हटाने की, तो इनके ऊपर जो है बहुत आसानी से आरोप लगाकर इन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि भाई ऐसा कानून बना दिया जाए कि ये कुछ भी करें, इन्हें हटा ही नहीं सकते आप। तो इस पर क्या कहते हैं बहुत गहमा गहमी चल रही है। आज क्या कहते हैं कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। तो जजों के हटाने की प्रक्रिया मेरे हिसाब से कुछ तो एक होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।